बाजार की पसंद है लव मैरिज। बाजार चाहता है कि आप लव मैरिज करें। लव मैरिज के माध्यम से ही बाजार समाज पर हमला करता है, उसकी व्यवस्थाओं को तार तार कर देता है। भारत में सामाजिक रूप से विवाह के 3 आधार हैं: जाति, धर्म और क्षेत्र। अधिकांश लव मैरिज में इन तीनों में से कोई ना कोई आधार टूटता है। या तो जाति अलग होती है, या किसी विधर्मी से विवाह किया जा रहा होता है, या दूल्हे और दुल्हन का भौगोलिक क्षेत्र बिल्कुल अलग होता है। सामान्य रूप से ऐसे विवाहों को समाज स्वीकार नहीं करता और मान्यता भी नहीं देता। और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि अंतरजातीय विवाहों से जातिवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, उन्हें भी अपने आसपास हुए ऐसे विवाहों की नियति पता करनी चाहिए। ये भ्रम टूटते देर नहीं लगेगी। फिर भी बाजार लव मैरिज को खूब बढ़ावा देता है, क्योंकि बाजार का हित समाज के टूटने और नष्ट होने में निहित है। दुनिया के कई समाजों को इसी तरह से तोड़ा जा चुका है। अब लव मैरिज के अलावा उनके पास विवाह का कोई दूसरा आधार ही नहीं बचा। अब वही प्रयास भारत में हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं, कई दशक से जारी है। भारत को यदि एक उन्नत बाजार बनाना है तो लव मैरिज को ही एकमात्र उपाय बनाना आवश्यक है। लव मैरिज की सबसे अनिवार्य बुराई ये है कि इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की अच्छाई के प्रति आकर्षित होते हैं। वैसे भी जब मन में वासना का जोर होता है तो एक दूसरे की बुराई देख पाना असंभव होता है। इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। युवावस्था में मन में वासना का प्रबल होना सामान्य है। इस आयु में वासना नहीं होगी तो क्या वृद्धावस्था में होगी? लेकिन केवल वासनाजन्य आकर्षण विवाह का आधार नहीं हो सकता। इसमें कई दोष हैं। समय के साथ ये वासना और आकर्षण दोनों कम हो जाते हैं। फिर हमें एक दूसरे में वो सारे दुर्गुण दिखने लगते हैं जो प्रेम होते समय हमें नहीं दिखे थे। यही लव मैरिज का सबसे बड़ा संकट है। फिर वहां से तकरार और अलगाव आरंभ होता है। अमेरिका में विवाह का सबसे बड़ा माध्यम लव है, लेकिन अमेरिका ही दुनिया का एक ऐसा देश भी है जहां सबसे अधिक डिवोर्स होते हैं। अगर लव ही मैरिज का सबसे बड़ा आधार है तो फिर अमेरिका में सर्वाधिक तलाक क्यों होते हैं? स्वाभाविक है, समय के साथ जब एक दूसरे के दुर्गुण दिखने लगते हैं तब हमारे पास अलग हो जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी ओर अरेंज मैरिज या पारंपरिक भारतीय विवाह है। इसमें समग्रता में स्वीकार्यता है। इसमें हम एक दूसरे की अच्छाइयों को नहीं बल्कि बुराइयों को भी स्वीकार करते हैं। जो है जैसा है स्वीकार है। इसलिए अरेंज मैरिज में सबसे कम अलगाव है। एक स्थिर समाज के लिए सशक्त परिवार आवश्यक है, जो सिर्फ परंपरागत विवाह से ही संभव है। किंतु समस्या ये है कि बाजार से प्रभावित आज का युवा मन इसके लिए तैयार नहीं। फिर भी समय आ गया है कि नई पीढ़ी को बताया जाए कि वो अपने आसपास समाज और परिवारों का जो बिखराव देख रहे हैं, उसकी चपेट में एक दिन वो भी आएंगे। जब उनकी अवस्था ढलेगी तब परिवार और समाज का ही आधार बचेगा। यदि आज वो कोई भूल करेंगे तो उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। भारत में विवाह 2 लोगों का व्यक्तिगत संबंध मात्र नहीं है, ये 2 लोगों का सामाजिक प्रवेश है। विवाह से एक नए परिवार का जन्म होता है। परिवार ही कुल तथा समाज का आधार होते हैं। जिनका कोई कुल या समाज नहीं बचा, जो एलियन सोसाइटी वाले लोग हैं, या फिर वो हैं जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर अटके हुए हैं, उनके लिए ये सब तो बेकार की बात होगी। लेकिन जो जीवंत समाज है, जो धरातल पर टिका हुआ है, उसके लिए विवाह 2 लोगों का मनमानी संबंध भर नहीं हो सकता। अब तक हमने जो भी बात की वो लव मैरिज के बारे में थी। अब बात प्रेम विवाह की। आप सोचेंगे कि दोनों में अंतर क्या है? वास्तव में ये 2 संस्कृतियों का अंतर है। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में प्रेम विवाह नहीं हुआ करते थे।
आज से नहीं बल्कि सदियों से स्त्री और पुरुष की सहमति से प्रेम विवाह होते रहे हैं, लेकिन उनमें भी समाज की मान्यताओं का सम्मान होता रहा है। लेकिन जब से बाजार का प्रवेश हुआ, प्रेम विवाह की मधुरता लव मैरिज की उच्छृंखलता में बदलती चली गई। अब ये माई बॉडी माई चॉइस की तरह माई लाइफ माई चॉइस वाला मामला बन चुका है। एक समाज के रूप में हमें समझना होगा कि लव मैरिज में सबसे अधिक विक्षोभ और भावनात्मक बिखराव है। विश्वास ना हो तो अपने आस पड़ोस और परिवार में देखिए, और फिर भी नहीं मानते हो तो किसी फैमिली कोर्ट का चक्कर लगा आइए। आने वाली पीढ़ियों को समझाइए कि क्यों तुम्हें लव मैरिज का बहिष्कार करना चाहिए। यदि तुम एक समाज बने रहना चाहते हो तो विवाह की सामाजिक आधार को मजबूती से पकड़े रहो। इसी में तुम्हारे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का सुख निहित है। हाँ, जिन्हें अमेरिका बनने की हड़बड़ी है वो लव मैरिज के लिए स्वतंत्र है।